So good morning. Welcome back to our YouTube channel again. Today's topic is distance and direction. Like every time जब भी हम कहीं जाते हैं आते हैं हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए. आजकल डायरेक्शन पता होने के लिए हमारे पास क्या है? कौन से मैप्स? गूगल मैप्स है. हम उसका उपयोग पूरी तरह से करते हैं. सिमिलरली जब पुराने जमाने में थे तब कैसे जाने के? कैसे? लेकिन क्या कौन था? कोई सोर्स था तब? मैप्स थे, गूगल मैप्स थे. वह कशा काय जाते. ठीक है, सूरज से. वो तो ये पता करने के लिए कि टाइमिंग क्या है जो सूरज का था, सुबह आया. दिशा भी, हाँ, दिशा पता चलने की कि किस दिशा में जाना है हमें. लेकिन हमें कहाँ जाना है, जो लोकेशन है वो नहीं पता है. तो कोणाला आपण विचारायचं? कसे काय विचारते? काय सांगायचं? इथून जा, इथून वळा, हे डावा घ्या, उजवा घ्या, राइट लो, लेफ्ट लो, ऐसे लो. तो ये दिस इज सेम ओनली. इसमें एक इंसान रहेगा या कोई रहेगा, वो जा रहा है लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन, इन विच डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो देखना है. ये बेसिक है. और इसके सर्टेन रूल्स रहते हैं हमारे, वो हम फंडामेंटल जो रूल्स है वो पढ़ेंगे. कभी देखा सूरज कितने बजे निकलता है? 6 बजे यहाँ पे निकलता है. आइडियली सबसे पहले सूरज कहाँ आता है इंडिया में? हाँ, जापान. ठीक है, ये राइट है. इंडिया की बात कर रही हूँ मैं. विच स्टेट, जो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सूरज सबसे पहले दिखाई देता है? देखो, हम रीजनिंग के साथ जीके भी पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत. नहीं, ईस्ट साइड में सूरज कहाँ से उगता है? ईस्ट से. ईस्ट को क्या बोलते हैं? पूरब. इन हिंदी. मराठीमध्ये काय म्हणता आपण? पूर्व दिशा. तिथून सूर्य उगवता, तो वो उग रहा है. तो जहां से निकल रहा है मतलब वहां पे ही पहले आता होगा, मतलब जो स्टेट होगा वो ईस्ट में होगा. चलो हिंट देती हूँ मैं, उसका स्टेट का नाम ए से शुरू होता है और प्रदेश भी आता है उसमें. कितने स्टेट्स में प्रदेश आता है? और आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश. तो ये हमारी वो सिटी है जहाँ पे सूरज सबसे पहले उगता है. यहाँ पे अभी पता है नॉर्थ में जैसे आपल्याकडे 6 वाजता आपल्याला सूर्य दिसतो, उधर 5 बजे ही सुबह हो जाती है. उधर बहुत 1 घंटे पहले दिखने लगता है वहां की जो मॉर्निंग. और सिमिलरली जब सूरज पहले उगता है तो जाता भी पहले. सनसेट, सनराइज उगने को और सनसेट डूबने को. उगता कहाँ पे है? ईस्ट में. डूबता कहाँ है? वेस्ट में. ये क्लियर है? ईस्ट और वेस्ट. अभी ईस्टर्न स्टेट्स कौन है, वेस्टर्न स्टेट्स कौन से, कुछ आइडिया है? ये नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, उस तरफ. हाँ, उस तरफ के जितने 7 सिस्टर्स, सबसे इम्पॉर्टंट 7 बहीण तिकडचे, ते माहितीये का आपल्याला? 7 सिस्टर्स. मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, ये सारे उधर के. ये 7 स्टेट जो 7 सिस्टर्स है, ये आधा इम्पोर्टेंट है. ये सब ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सब पढ़ना है. हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, जीके नहीं कर रहे हैं, बट इंटर रिलेटेड है. देखो, सब चीजें ना दुनिया में सब इंटर रिलेटेड है. हम ह्यूमन बींग्स भी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड ही है सारी चीजें. तो ठीक है, ईस्टर्न स्टेट जो हो गया वो ईस्ट साइड, सूर्य वहां से उगता है, उसे कहते हैं सनराइज. वेस्टर्न स्टेट, हम जहाँ पे रह रहे हैं वो कौन सा स्टेट है? वो आता है वेस्टर्न साइड में. अपने वेस्ट साइड में जो पट्टा आएगा, इंडिया का मैप देखा है? मेरा मैप बहुत गंदी है. ऐसे ऐसे ये यहाँ पे भारत, इधर राजस्थान, इधर गुजरात, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे. ठीक है, इग्नोर द मैप. हाँ, होगा. ठीक है, देश का अपमान नहीं है. तो वही, तो वो जो इस तरफ के सारे आ गए वो ईस्टर्न, सॉरी वेस्टर्न हो गए, इधर के ईस्टर्न हो गए. यहाँ पे ऊपर जो रहा वो नॉर्थ, नीचे का साउथ. यहाँ पे बता सकते हैं इसको क्या बोलेंगे हम? ईस्ट. मराठी में पूर्व. हिंदी में भी पूर्व बोलते हैं, पूर्व दिशा नहीं तो पूरब. ठीक है, इकडे आला वेस्ट. मराठी में पश्चिम. ठीक है, हिंदी में भी पश्चिम म्हणता. याला म्हणता आपण नॉर्थ. मराठी में हिंदी में तो पता है उत्तर बोलते हैं. सिमिलरली ये होता है साउथ आणि दक्षिण. ठीक है, ये दिशा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अब इस दिशा के भी एक बाइफरकेटेड दिशा और रहते हैं उससे, वो हम देखेंगे कि क्या रहते हैं. ठीक है, इतना समझाइए, कभी भूलोगे?
अगर मैंने ये क्या किया, ये डायग्राम ऐसे चेंज कर दिया, ये ध्यान रखना है, इसका जो है ईस्ट के बगल में कौन आता है, नॉर्थ और साउथ। मतलब अगर ईस्ट यहाँ पे भी खड़ा है तो उसके राइट हैंड पे कौन आएगा, नॉर्थ। चाहे किधर भी, अगर मैं ईस्ट हूं, मेरा ईस्ट यहाँ पे, राइट हैंड पे मेरे नॉर्थ ही रहेगा। ईस्ट यहाँ पे, राइट हैंड पे मेरे नॉर्थ रहेगा, ये याद रखना है। ये डायरेक्शन कहीं पे भी ईस्ट चला जाए, अभी ये ईस्ट है ना इधर, अगर मैं अंदर की इनवर्ड फेसिंग है, यहाँ से मैं बाहर की तरफ नहीं, अगर बाहर की तरफ रहेगा तो लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ है, ठीक है। अगर मैं इस तरफ फेस कर रही हूँ, मैं इनवर्ड डायरेक्शन में बता रही हूँ, जैसे अंदर की तरफ है, यहाँ पे इनवर्ड एंड आउटवर्ड दो टाइप के डायरेक्शन रहता है, ये याद रखना। अभी यहाँ पे ये आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड में कौन है, लेफ्ट में क्या आया, नॉर्थ। ये आउटवर्ड, अगर वही इनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब उसका जो है अंदर की तरफ, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अपना ये डायग्राम हमेशा याद रखना। आगे देखते हैं उसके छोटे छोटे और डायरेक्शन। देव कुठे ठेवता आपण, भगवान किधर रखते हैं, एक दिशा है, त्याला म्हणते काय म्हणता आपण, कुठली दिशेला आपण देव ठेवता, असं बोलते ना कि यार भगवान को इसी दिशा में रखना वास्तु के हिसाब से। ये सुना है, कहाँ गया हमारा पेन, बाहर ही आ गए पेन के चक्कर में। तो कहाँ रखते, सुना है क्या कुछ, सुना तो है, याद करो। हाँ, ईशान पूर्व, यानी ये डायरेक्शन, ये होती देव की जगह। तो अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। तो 8 डायरेक्शंस होते हैं हमारे पास, ये 4 हमारे मेन हो गए, ठीक है। उसके बाद उसके सबका से ईस्ट और नॉर्थ के इसमें जो आएगा वो क्या है, ईस्ट नॉर्थ हो गए। ईस्ट और साउथ के बीच में जो आया वो ईस्ट साउथ, ठीक है। और वेस्ट और साउथ में आया तो वेस्ट साउथ, और इसमें आया वेस्ट और नॉर्थ में आया तो वेस्ट नॉर्थ। ये डायरेक्शन याद रखना हमेशा, ये 8 ये बना लो चाहिए तो, क्योंकि ये भूलना नहीं है हमने कभी भी। whenever we are trying to solve डायरेक्शन डिस्टेंस, ये याद होना चाहिए कि किस दिशा में आदमी जा रहा है, कैसे जा रहा है। ये आपण जुमानजी कधी बघितलंय का, हाँ मूवी बघितली जुमानजी, तो उसमें देखा नहीं मैप रहता है, यहाँ घूमना है, कंपास देखा है, कंपास, कंपास में डायरेक्शन बताता है। तो कैसे वो लोग यही करेंगे ना कि नॉर्थ में आए, ईस्ट में आए, किधर आए, चलो चलते हैं। तो कितना यूज है, और वो भी जो सन का आपने कहा टाइम के हिसाब से कितना घंटा बज रहा है। इनफैक्ट वाटर लेवल देखकर ही बता सकते हैं कि कहाँ पे कितना दूर है, पानी का लेवल कितना है, धरती की सतह से कितना ऊपर है। वाटर लेवल देखा है कैसे रहता है, नासिक कितना वाटर लेवल है, गोदावरी और हम जो रह रहे हैं, वाटर लेवल का कितना डिफरेंस है, कभी पता करना, ठीक है। अपन ये देखो नासिक जो है काफी ऊपर के इसमें रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा आर्टिलरी सेंटर है, सब है। पहले जो हवाई जहाज उड़ाने होते थे, एरो हेलीकॉप्टर उड़ाते ना मिलिट्री वाले, तो वो मना करने की कि 3 मंजिले के ऊपर बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो वाटर लेवल से इतने हायर पे है ना हमारा यहाँ पे जैसा, उसके हिसाब से वो रहता है पूरा लोकेशन। तो वही ये अपना भूगोल कहते हैं, जियोग्राफी, उसके हिसाब से। जियोग्राफी नहीं पढ़ेंगे पर ये जियोग्राफी का एक हिस्सा है, बिकॉज ये आता ही है व्हेनेवर यू सॉल्व इन जीके इवन ना, ये जियोग्राफी आता है, अपन ने पढ़ा भी है बचपन में। तो ये क्लियर है ये सारे साइड्स। अगर मैंने बोला कि तुम ईस्ट नॉर्थ में खड़े हो जाओ, कैसे खड़े होगे, ऐसा, इधर ऐसे खड़े हो जाओगे, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे रहोगे तो ये ईस्ट हो गया, बीच में ना नॉर्थ में ना इधर, ये ऐसा, समझे ना, क्लियर है ये, कैसे भी किधर भी डायरेक्शन, ये भूलना नहीं है, ठीक है। अभी ये जो डायरेक्शंस के बेसिक रूल है ये देख लेते हैं। डायरेक्शन एंड मूवमेंट्स, कैसे मूवमेंट्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ये अभी हमने जो पढ़ा है उसी का एक ब्रीफ में हम पढ़ रहे हैं कैसा है। बिफोर यू डाइव इनटू सॉल्विंग डायरेक्शन रीजनिंग को करने से पहले विथ आंसर्स यू नीड टू फर्म ग्रास्प ऑफ द बेसिक्स। बेसिक्स आपको फर्म करना है अपना, फर्म मतलब एकदम ऐसे पक्का,
द फोर कार्डिनल, उसे कार्डिनल बोलते हैं, ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, चार दिशा है आपली, ठीक है। बिटवीन देम देर आर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जे आपलं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है, दोन झाले. विज्युअलायझेशन दिस की फॉर डायरेक्शन सेंस एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, एवरी अदर डायरेक्शन आर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम. मतलब ये जो डायरेक्शंस है, whenever we'll see, whenever we visualize, then only we can solve this. So अभी इसमें क्या है, जब भी कहा कि you have to turn left, you have to turn right, every time you focus. अभी मैं बोल रही हूँ you are facing east, now you turn to your right, मतलब कहाँ फेस करोगे? हाँ, you are facing here, ये आपका ईस्ट है, मैंने कहा राइट में जाओ, तो ये कौन सी दिशा? हाँ, तुम्ही समोर मला फेस करताय आणि हे पूर्व दिशा आहे. मी म्हटले की राईटला वळा, तो राइट कहाँ पे आया हमारा? हाँ, दैट टू क्लॉकवाइज. अभी इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रहता है, क्लॉकवाइज मतलब क्या रहता है? घड़ी के दिशा में. घड़ी कैसे चलती है अपनी? 12 बजे तो ऐसे घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज बोला तो मतलब उल्टा. तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, पूरब है, मेरे को 90 डिग्री मुड़ने के लिए बोला है. कौन सा दिशा है इधर? कैसे नॉर्थ है? अभी ये ईस्ट है, इसका हाथ किधर आया? एक राइट हैंड किधर आया? इधर, इधर मुड़ गया वो. ये क्या है? समझा? वही बोला लेफ्ट में जाओ तो फेसिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो अंदर की तरफ फेस करेगा तो उल्टा डायरेक्शन, लेफ्ट राइट जो है उसका बदलेगा. समझा? कोई डाउट इसमें? ये देखो, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. इसका मुंह इधर है बाहर, मेरा मुंह इधर है. तुमने मुझे बोला मैम राइट में मुड़ो, मेरा राइट किधर है? मैं इधर आ गई, तो ये कौन सी दिशा हो गई? समझा? राइट इसका किधर है? इधर है ना. ये ऐसे मुड़ा, लेफ्ट में नॉर्थ. व्हेनेवर यू आर फेसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये याद रखो, बाहर की तरफ अगर आप फेस कर रहे हो, अगर आप पीठ दिखा के खड़े हो, ईस्ट को है, आपका पीछे का ये कर रहा है, फेसिंग नहीं कर रहे हो, बैक कर रहा है, तो उल्टा हो जाएगा. हाँ, फेस अपना वेस्ट की तरफ है, लेकिन अगर बोले कि ईस्ट में आपका है, बैकवर्ड डायरेक्शन से कर रहे हो, तो लेफ्ट में क्या आया? साउथ, और नॉर्थ में नॉर्थ की तरह है राइट में. ये कंसेप्ट क्लियर? ये ध्यान देना, कभी भी इनवर्ड फेसिंग एंड आउटवर्ड फेसिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, व्हेनेवर यू विल सॉल्व सिटिंग अरेंजमेंट का करोगे क्वेश्चंस या फिर पजल्स आएंगे ना, उसमें ये इनवर्ड आउटवर्ड आएगा. इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब नॉर्थ दिशा में, और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, मतलब नीचे की दिशा में. ऐसे जैसे पैरेलल रो में बैठे हैं ना, ऐसे ही रहता है वो. ठीक है, विल सॉल्व, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. अभी नया नया ना, डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता है. ठीक है, तो ये हो गई. ये जो चार है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? लेफ्ट कहाँ है, राइट कहाँ है, रोटेशनल कहाँ है. रोटेशनल म्हणजे तो फिरता पण आहे. जर आम्ही सांगितलं की 180 डिग्री मूव करो, 180 डिग्री कितना होता है? आधा सर्कल होता है, तो वो उतना मूव करेगा. मतलब वो क्या करेगा? अभी ईस्ट को 180 डिग्री मूव करा है, तो किधर फेस करेगा वो? यस, अंडरस्टूड ना? इजी. वही बोला 270 डिग्री करो तो किधर आएगा? 270. हाँ हाँ, सब 90 के होते हैं ना. 93 सा, पहला 90, दूसरा 90, तीसरा 90, तो ये इधर आया ना साउथ को फेसिंग. जब बोला 360 डिग्री, मतलब उसी जगह पे आया. मतलब मैंने यहाँ से शुरू किया, मैं गोल घूम के उधर ही आई, मेरा 360 डिग्री, माझा एक चक्कर कंप्लीट झाला. एक सर्कल का जो हम निकालते हैं एंगल, डिग्री कितनी रहती है? 360 डिग्री रहता है. 4 भाग में डिवाइड किया उसको, 90 90 90 90. 90 को क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल 90. और उसका सिंबल कैसा रहता है? ठीक है, 90 डिग्री ऐसा बनाते हैं. व्हेनेवर कोई भी दो पैरेलल लाइंस या फिर कहीं पे भी जो आ रहा है वो 90 डिग्री बनाते हैं, ऐसे सिंबल रहता है. ये याद रखना, ये बहुत आएगा, इंपॉर्टेंट है हमें सॉल्व करने में. सो ये क्या है, करेक्टली उसमें इंटरप्रेट करना है कि डायरेक्शन क्या है. विल सी कैसे क्वेश्चंस करने आगे. तो उसके पहले और एक दो डायरेक्शंस के पढ़ लेते हैं. ये क्लियर हुआ ना, 4 भाग. अभी ये देखो, रिमेंबर फेसिंग नॉर्थ. नॉर्थ को अगर हम फेस कर रहे हैं, फेसिंग नॉर्थ, हमारा नॉर्थ है ये रहा. ठीक है, और ये मेरा मुंह है,
मैं नॉर्थ को देख रही हूँ, ठीक है। लेफ्ट इज वेस्ट, हमेशा याद रखना, लेफ्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वेस्ट, राइट जो है ईस्ट रहेगा। अभी मेरा नॉर्थ इधर भी आया, किधर भी आया मेरा नॉर्थ, नॉर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है, हम क्या असम्पशन करते हैं, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, वो टेक्निकली हम ऊपर की तरफ देखते हैं, लेकिन अगर डायग्राम में इमेजिन करना है, नॉर्थ तुम किधर भी बनाओ उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट क्या होगा हमारा, वेस्ट, और राइट क्या है, ईस्ट। नोट डाउन दिस थिंग, बिकॉज ये भूलना नहीं है, चाहे किधर भी डायग्राम बनाए, पर्सन का किधर भी फेसिंग रहे, लेफ्ट राइट जो है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सब गेम लेफ्ट राइट और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का है, अगर वो क्लियर है then we'll never have any kind of doubts. चार डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ अपना जो कहा वही गया है डायग्राम में, सिर्फ वो सेंटेंस में लिखा है, ये यहाँ पे ईस्ट, डायग्राम से ज्यादा याद रहता है, वर्ड्स में याद नहीं होता, लेकिन किस लिए, कभी हम भूल गए कि कैसे करना है, उस टाइम पे ये काम आएगा बहुत। और इससे क्या, ये इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ कि इसी का काम बनेगा, अभी जब हम सन को फेस करने वाले हैं ना, उसके भी लिए रूल्स लगेंगे, व्हेनेवर वी आर फेसिंग सन, तो अपनी शैडो के बारे में आता है ना, शैडो पूछते हैं कहाँ गिरती है, तो वो पढ़ने के लिए जरूरी है। देखो 2 बार नॉर्थ लिख दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, तो वही उन्होंने जो हम डायरेक्शन के बारे में कहा है ना, क्या नॉर्थ को फेस कर रहा है, लेफ्ट में क्या है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, जब नॉर्थ में कर रहा है, अभी साउथ में फेस कर रहा है, तो ये उसका क्या हो गया, लेफ्ट, ये हो गया राइट, लेफ्ट में क्या आता है, ईस्ट, राइट में क्या आता है, वेस्ट। अगर यही डायग्राम मैं घुमा दूं यहाँ पे, मतलब कैसे है, जैसे अभी ये नॉर्थ यहाँ पे, मैंने नॉर्थ यहाँ पे लिख दिया, तो इधर क्या आएगा, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या आएगा, यहाँ पे वेस्ट आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा, यहाँ पे साउथ आएगा, समझा। ये जो बताया ना, ये किस लिए है कि अगर डायग्राम तुमने कहीं पे भी बनाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे, इसके लिए सेंटेंस है। सिमिलरली ईस्ट में गए, अगर ईस्ट को फेस कर रहा है तो उसके लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ, राइट में साउथ, वेस्ट में है, लेफ्ट में क्या है, साउथ, नॉर्थ में क्या है, राइट में नॉर्थ, ठीक है, यही है। और भाई क्लॉकवाइज, किसी ने बोला क्लॉकवाइज टर्न करो, इधर आओगे, एंटी क्लॉकवाइज इधर जाओगे, ठीक है, उल्टा उसका, ठीक है। कोई डाउट इसमें?